जितिया व्रत 2025 14 सितंबर को जितिया का व्रत रखा जाएगा। इस जिउतिया और जीवित पुत्र का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और उनकी मंगल कामना के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं। जितिया मुख्य रूप से यूपी, बिहार के क्षेत्रों में किया जाता है। जितिया का व्रत काफी कठिन माना जाता है। अगर आप भी इस साल पहली बार जितिया का व्रत करने जा रही हैं तो इन नियमों का खास ध्यान रखें। जितिया व्रत नियम। जितिया व्रत का आरंभ एक दिन पहले ही हो जाता है, जिस नहाय खाय कहा जाता है। जितिया से एक दिन पहले स्नान आदि कर पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन सात्विक यानी बिना प्याज लहसुन वाला होना चाहिए। इसके बाद दूसरे दिन जितिया का व्रत रखा जाता है, जिसमें व्रती महिलाएं न अन्न ग्रहण करती हैं और न ही जल। जितिया व्रत का पारण मुहूर्त के हिसाब से ही किया जाता है। जितिया व्रत का पारण दूसरे दिन पूजा पाठ और सूर्य देव को अर्घ्य। जीमूतवाहन की कथा के अनुसार परोपकारी गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन ने नागवंश की जान बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया, जिससे पक्षीराज गरुड़ ने नागों को भोजन बनाना छोड़ दिया। आज भी पुत्र की दीर्घायु के लिए जितिया या जीवित पुत्र का व्रत में उनकी पूजा की जाती है। गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन। जीमूतवाहन एक धार्मिक और परोपकारी गंधर्व राजकुमार थे। उन्होंने राजपाट भाइयों को सौंपकर वन में रहने चले गए, जहां उनका विवाह मलयवती से हुआ। वन में एक वृद्धा रोती हुई मिली, जिसने बताया कि गरुड़ पक्षी को प्रतिदिन एक नाग का भोजन देना होता है और आज उसके पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। नागमाता की दयनीय स्थिति देखकर जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अपने पुत्र के स्थान पर स्वयं गरुड़ के भोजन बनेंगे। जीमूतवाहन ने स्वयं को लाल कपड़े में लपेटकर वध्यशिला पर लेटा दिया। गरुड़ ने उन्हें पंजे में दबाया और ले उड़े। उड़ान के दौरान आश्चर्यचकित गरुड़ को मनुष्य के आंसू दिखे। जब गरुड़ ने जीमूतवाहन को मुक्त किया तो उन्होंने सारी घटना बताई। गरुड़ जीमूतवाहन की निस्वार्थ भावना और दयालुता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नागों को भक्षण न करने का वचन दे दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन